हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स से चलेंगे। बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हैं कि यह क्लास 12th के फिजिक्स का यूनिट नंबर 6 है, जिसका नाम क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी मतलब प्रकाश के बारे में जिस विषय में पढ़ेंगे वह प्रकाशिकी है। ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। कितना? 14 मार्क्स, 14 मार्क्स का। आप सभी ध्यान रखिएगा कि यह यूनिट 6 ऑप्टिक्स क्लास 12th के फिजिक्स का सबसे बड़ा यूनिट है। हम सब इस ऑप्टिक्स को यदि केवल पूरी अच्छी तरह से कर ले और साथ में कोई 2 और यूनिट कर ले तो निसंदेह पास होने में कोई दिक्कत नहीं होती है फिजिक्स में। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे 5 साल 10 साल के हिस्ट्री को उठा करके, तो ज़्यादातर बच्चे क्लास 12th में, चाहे CBSE हो चाहे जैक बोर्ड हो, फिजिक्स में ही असफल दिखते हैं। अनसक्सेसफुल आपको जो ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो ऑप्टिक्स में, मैंने ऑप्टिक्स बोल दिया, फिजिक्स में ही ज़्यादा दिखते हैं। तो खैर, आप सब अगर ध्यान देंगे तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स से आप क्या समझते हैं, ऑप्टिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं, इन सभी बातों को आज हम लोग सीखेंगे। ऑप्टिक्स क्या है? तो यह फिजिक्स का ब्रांच है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का शाखा। यानी ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं अगर वैसे ही आप ध्यान में रखिएगा और सोचिएगा तो आपको समझ में आने में आसानी होगी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का ब्रांच, इन विच, जिसमें, वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट, के बारे में। अब फिजिक्स का ब्रांच जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट का मतलब के बारे में। किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब लाइट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यह भी आपको सोचना चाहिए। सोचिए, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो नीचे जो लिखा हुआ वो आसान हो जाएगा आपको। नहीं तो मैं आगे चल कर के बताऊंगा ही कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या क्या है। ठीक है, जो 12th क्लास के हिसाब से मैं बताऊंगा, नीचे क्लास के हिसाब से आपको नीचे क्लास में देखनी होगी। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट चाहे नीचे या ऊपर क्लास में, केवल लिखने का ढंग चेंज होता है, बाकी रहता एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आइए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का ब्रांच, इन विच, जिसमें, वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट, के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, प्रकाश के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एंड इट्स फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, और इसके, एंड, और, इट्स मतलब यहाँ इसके, है ना, इसके फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों का बनने के बारे में, है ना। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके मतलब लाइट के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, उसका कैसे बनता है प्रतिबिंब, उसके बारे में अध्ययन करते हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच में, नोन एज, जाना जाता है ऑप्टिक्स। क्या, किस रूप में जाना जाता है? प्रकाशिकी के रूप में। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत है सो अब आपके मन में चलने लगा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या होता है। तो आप लोग नीचे क्लास में ये ज़रूर देखे होंगे कि 2 चीज़ पर ध्यान दीजिए। एक,
हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो ऐसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसा पढ़े हैं। और इंग्लिश मीडियम में इसी को क्या पढ़े होंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन रखता है, ये पढ़े हैं। तो ये एक गुण हुआ। दूसरा गुण, अगर आपसे कोई पूछ दे कि लाइट का सोर्स क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे लाइट का सोर्स क्या है, तो आपका सबसे पहले कहाँ ध्यान जाएगा? दिन भर क्या देखते हैं? लाइट, सूरज का लाइट, सनलाइट, नहीं तो वो एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। उसी प्रकार से मून लाइट, चंद्रमा का लाइट, उसी प्रकार से बल्ब का लाइट, लैंप का लाइट, ये सब सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अब आपके दिमाग में चलने लगा होगा कि हाँ और क्या क्या सोर्स हो सकता है, सोचिए थोड़ा। तो हम ये दो बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये नीचे क्लास में पढ़े होंगे और अभी भी 12th क्लास में भी आप यही दो चीज़ के आधार पर पढ़ना है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मैं दो बात को पढ़ना है, यही दो चीज़ के आधार पर पढ़ना है, मैंने ऐसे बोला। एक क्या बोला, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट यह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट हुआ। एक, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करता है, ये आप सभी को जानते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ये। और दूसरा कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, तो कहिएगा सर सोर्स जो है वह कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हुआ? सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का जो सोर्स है वो प्रोडक्शन हुआ, तो कोई कहीं से प्रोड्यूस हुआ तो वो उसका गुण नहीं कहलाएगा? तो गुण यह भी है, इसीलिए इस बात को समझिए। तो इन दो चीज़ों के आधार पर ऑप्टिक्स को भी दो भागों में रखा गया है। इसीलिए हेडिंग नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। पहला रे ऑप्टिक्स, जिसको एक और नाम से जाना जाता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना। और दूसरा वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का ही दूसरा नाम क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स। चलिए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हम लोग रे ऑप्टिक्स में क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट दिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। इसका भी डेफिनेशन उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे ऊपर में लिखे हैं। तो क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। ऊपर में लिखा हुआ था द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स का ब्रांच है, लेकिन रे ऑप्टिक्स किसका ब्रांच है? ऑप्टिक्स का ब्रांच है। इसीलिए मैंने लिखा है द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का ब्रांच, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट, के बारे में। अब किसके बारे में अध्ययन करते हैं? मन में सवाल करिए तो उसका जवाब आगे देखिए लिखा हुआ है। अबाउट, के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन, हिंदी में इसका बोलते हैं परावर्तन। एंड लिखा हुआ है और रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, मतलब परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में 10th क्लास की बातें चलने लगी होगी। अब जिसको एग्जैक्ट ध्यान होगा अच्छी बात है, जिसको एग्जैक्ट नहीं ध्यान होगा कोई बात नहीं, आगे हम बताएंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के जिस ब्रांच में, वह पढ़ते हैं किसके आधार पर? देखिए आगे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ का हिंदी हुआ के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, किसके आधार पर? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के आधार पर, मतलब प्रकाश के सीधी रेखा के गमन के आधार पर हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स के जिस ब्रांच में इज नोन एज, आगे देखिए लिखा हुआ है, इज नोन एज, जाना जाता है रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स कहते हैं।
उसको देखते जाइए। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या तो उसे कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स, और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब ज्यामितीय प्रकाश की। ना अब सेकेंड है, सो देखिए वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है। आप लोग ऊपर में समझ रहे होंगे कि मैंने यह बतलाया था पहले ही कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं और सोर्स ऑफ लाइट के आधार पर पढ़ते हैं। तो यहाँ जो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के आधार पर क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन। कोई प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के आधार पर आप क्या पढ़ते हैं, तो आपको बोलना होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बोल देगा कि फिर ऑप्टिक्स के किस ब्रांच में ये पढ़ते हैं, तो बोलना होगा रे ऑप्टिक्स। कोई पूछ दिया फिजिक्स के किस ब्रांच में पढ़ते हैं, तब भी आपको बोलना होगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आइए अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या? वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की, और फिजिकल ऑप्टिक्स मतलब भौतिकीय प्रकाशिकी। यह क्या चीज़ होता है, तो इसमें भी इसी प्रकार से डेफिनेशन लिखा हुआ है। वह क्या है? द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का ब्रांच, यह भी ऑप्टिक्स का ही ना ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच। ठीक है, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट, अबाउट का हिंदी यहाँ क्या है, के बारे में, है ना, अबाउट के बारे में। किसके बारे में? आगे देखिए लिखा हुआ है सुपरपोजिशन, कॉमा इंटरफेरेंस, कॉमा डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। मतलब किसके बारे में पढ़ते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर। यहाँ पर भी किसके आधार पर पढ़ते हैं? यहाँ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के आधार पर नहीं पढ़ते, यहाँ पढ़ते हैं प्रोडक्शन, कॉमा इमिशन एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, इमिशन मतलब उत्सर्जन, एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट यानी लाइट के प्रोपागेशन के आधार पर, मतलब वह चलता है। अब इसको कैसे समझिएगा, एक बल्ब है, वह स्विच के द्वारा ऑन हुआ तो वह क्या हुआ, लाइट प्रोड्यूस किया। लाइट प्रोड्यूस किया तो वह क्या हुआ, चारों दिशा में फैला। जब चारों दिशा में फैला, इसका मतलब वह चारों दिशा में गया ना, तो जो प्रोड्यूस हुआ वो प्रोडक्शन हो गया, और जो चारों दिशा में फैला वह इमिशन हो गया, और वह चारों दिशा में जो फैला, वहाँ तक जो फैला वह प्रोपागेशन हो गया। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो हम लोग पढ़ते हैं वह किसके आधार पर? प्रोडक्शन, इमिशन एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट के आधार पर पढ़ते हैं। इज नोन एज, जाना जाता है क्या, वेव ऑप्टिक्स। उसी को कहते हैं वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। तो अब आपसे कोई पूछ देगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसके आधार पर पढ़ते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रोडक्शन, इमिशन एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट के आधार पर पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऑप्टिक्स के कितने ब्रांच होते हैं, तो आपको बोलना होगा 2 ब्रांच होते हैं। कोई पूछ दे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, तो आपको बोलना होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। कोई पूछ दे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके आधार पर पढ़ते हैं, तो आपको बोलना होगा कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के आधार पर पढ़ते हैं। इस प्रकार से मैं अभी जिस प्रकार से प्रश्नों को पूछ रहा हूँ आपसे, आज जवाब भी दे रहा हूँ, वैसे ही आप आपस में एक दूसरे से प्रश्न करें, तो आपको और ज़्यादा समझ में भी आएगी और एक दूसरे को कंसेप्ट भी क्लियर होगी। समझ रहे हैं ना बच्चों? इन बातों के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर है सो
विराम देता हूँ। लेकिन आज मैं एक बात को और फिर कह रहा हूँ कि जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को, कि वो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है, स्पेलिंग SUBS, सब्सक्राइब CRIBE, सब्सक्राइब, उसको, उस बटन को है सो दबा दे। आपका यह चैनल है सो सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके द्वारा आपको लाभ क्या होगी कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको पास उसी समय है सो मैं अपलोड करूंगा, और अपलोड के बाद डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगी। चाहे मैं लिंक भेजूं या नहीं भेजूं, वो आपके पास पहुंच जाएगी। इसलिए आप इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। पहले जो कर चुके होंगे उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नहीं किए होंगे वो ज़रूरी है, और जो किए होंगे वो भी कर ले, वो ऑलरेडी नहीं होंगे। ठीक है। इन सब के बाद मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को अगर थोड़ी भी समझने में दिक्कत होगी, वह मेरे व्हाट्सएप नंबर 9905484481 पर अपने प्रॉब्लम्स को लिख कर के भेजे व्हाट्सएप पर। मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उस पर जवाब दूंगा, मतलब व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दूंगा, उस नंबर पर फ़ोन करके मैं जवाब दूंगा कि आपको क्या दिक्कत है, आप बताइए। मैं निश्चित तौर पर है सो जवाब दूंगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं ये सीख लिए, और किसके आधार पर पढ़ते हैं यह भी जान लिए। अब आपसे कोई प्रश्न पूछेंगे कि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या, तो आप जवाब देने में हो सकता है सामर्थ्य होंगे। इस आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ, और उसमें मैं स्टार्ट करूँगा पहला ऑप्टिक्स के ब्रांच को, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, थैंक यू।